पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने, देश के किसी यशस्वी नेता ने यह साहस किया कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और उन्होंने कहा 4 जातियां एक गरीब की है, एक आधी आबादी महिलाओं की है, एक युवा की है, एक अन्नदाता किसान की है। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है। कोई सोच सकता है जो ये कार्यक्रम जिनकी बात मैं पहले कर रहा था, जनधन अकाउंट की बात कर रहा था, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या ये जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, इन सब के साथ एक गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, कैसे उसका सस्टेनेबल विकास हो सके, केवल रेवड़ी संस्कृति नहीं, एक सस्टेनेबल विकास का मॉडल जिससे उसके जीवन स्तर में वो जीवन भर गरीब न रहे बल्कि उसके जीवन स्तर में परिवर्तन हो, यह पहली बार देखने को मिला। जब स्वतंत्र भारत ने, अनुमान करिए, जब मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता की बागडोर संभाली थी तब देश के अंदर कुल देश की आबादी 120 करोड़ थी और मोदी जी ने सफलतापूर्वक इस दौरान जो कार्यक्रम चलाए 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 25 करोड़ लोग। दुनिया के अंदर कितने देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ है? केवल 3 देश, भारत, चीन और अमेरिका। यानी 25 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से उबर करके उन्होंने सामान्य नागरिकों के रूप में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया है। उनके घर में कोई ना कोई कमाने वाला है, एक निश्चित कमाई है, और अगर मोदी जी ने देश के अंदर इन कार्यक्रमों को चलाया है तो उसका सर्वाधिक लाभ यूपी जैसे राज्य को प्राप्त हुआ। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, पहचान के लिए मोहताज, जिस राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता था, उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। अगर केंद्र ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दिया तो उत्तर प्रदेश में 65 लाख गरीब परिवारों को एक एक आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय बनाए, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने, तो यूपी के अंदर 3 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने। देश के अंदर 10 करोड़ घरों में माताओं के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए, रसोई के लिए एलपीजी के मुफ्त में कनेक्शन मिले, तो यूपी के अंदर लगभग 2 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मुफ्त में मिली।
देश के अंदर अगर आयुष्मान भारत में 60 करोड़ लोग कवर हुए तो उन 60 करोड़ में से 15 करोड़ अकेले यूपी के हैं। देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, कोविड कालखंड में जब दुनिया पस्त हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, तब भारत अपने उन लोगों को पूछ रहा था, उन लोगों की पूजा कर रहा था जिसको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था, और वह कार्य भारत के अंदर हुआ। तो यूपी के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।